अब्बासी खलीफा मुस्तासम अपनी जगह पर खुश था कि उसके दो बेहतरीन सालारों का अल-दीन दाऊद और मंसूर बिन अहमद ने मंगोलों को बदतरीन शिकस्त दी है। मगर आतिक खलीफा को अच्छी तक ये खबर न थी कि कुछ खैर जिम्मेदारों के कहने पर मंगोलों की शिकस्त के बाद उन ताक़ करने के बाद हालात बिल्कुल पलटा खा चुके हैं। फतह अल-दीन दाऊद मारा जा चुका है और मंसूर बिन अहमद अपने साथियों के साथ और कुछ लश्करियों को लेकर बगदाद के नवाह से भाग चुका है। मौरखीन लिखते हैं कि इब्न अल-लुक़मी, जिसने खलीफा को अब तक बेखबर रखा था, अपने दिल में खलीफा की हमाक पर हंस रहा था। इतने में बगदाद शहर के अंदर यकायक ये खबर मशहूर हुई कि हिलाकों ने अपने कसीर और जरार लश्कर के साथ बगदाद का मुहासिरा कर लिया है। मौरखीन मजीद लिखते हैं कि अहल बगदाद ने मदाफत की कोशिश की और 50 रोज तक मंगोलों को शहर में दाखिल नहीं होने दिया। उस दौरान नज़मी और उसके हमायतियों ने हलाको खान के लश्कर में जाकर अमान हासिल की और शहर के हालात से मुतला किया। खुद वजीर इब्न कमी शहर के अंदर ही रहा और बराबर हलाको खान के पास दुम ब दुम की खबरें भेजता रहा। चूँकि इब्न अल-लुक़मी को अहल शहर से हमदर्दी न थी, लिहाजा अहल शहर दुम ब दुम कमज़ोर और परेशान होने गए। आखिर वजीर इब्न अल-लुक़मी शहर से निकल कर हलाको खान से मिला और सिर्फ अपने लिए अमान तलब इल्म करके वापस आ गया और खलीफा से कहा, मैंने आपके लिए भी अमान हासिल कर ली है, आप हलाको खान के पार चलें। वो आपको खिलाफत पर उस तरह काबिज व मुतसिरफ रखेगा जैसा कि ग़ियास अल-दीन खसरूद को तातारियों ने उसके मुल्क पर हाकिम और फरमानरवा रखा था। खलीफा अब तक इब्न अल-लुक़मी को अपना वफादार ख्याल करता था। चुनांचे खलीफा माँ अपने बेटों के शहर से निकल कर हलाको खान के लश्कर में पहुंचा। हलाको खान ने खलीफा को देखकर कहा, अपने अराकीन सल्तनत और शहर के इल्मा और फ़क़हा को भी आप बुला लें। खलीफा को हलाको खान ने अपने लश्कर में रोके रखा। खलीफा का हुक्म सुनकर इल्मा, फ़क़हा और अराकीन सल्तनत शहर से निकल कर मंगोलों के लश्कर में आए और हलाको खान ने उन सब को एक एक करके कत्ल करा दिया। उसके बाद हलाको ने खलीफा से कहा, तुम शहर में पैगाम भेज दो कि अहल शहर हथियार रखकर सब खाली हाथ शहर से बाहर आ जाएं। मुस्तासम ने ये पैगाम भी शहर में भेज दिया। अहल शहर बाहर निकले और मंगोलों ने उनको भी चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया। शहर के तमाम सवार, प्यादे और शरफा खेरे कड़ी की तरह कई लाख की तादाद में कत्ल कर दिए गए। शहर की खंदक़ें इन लाशों से हमवार हो गईं। फिर दरियाए दिजला में इन मक़तूलों के खून की कसरत से पानी सुर्ख हो गया। मंगोल शहर में घुस पड़े। औरतें और बच्चे अपने सरों पर कुरान मुक़द्दस रखकर घरों से निकले, मगर मंगोलों की तलवारों से कोई भी बच न सका। हलाको खान ने अपने लश्कर को क़त्ल का हुक्म दे दिया। बगदाद और उसके मज़ाफ़ान में मंगोलों ने चुन चुन कर लोगों को कत्ल किया। बगदाद में सिर्फ चंद शख्स जो कनूई या इसी किस्म की किसी पोशीदा जगह में छपे रह गए थे, बच गए। बाकी कोई फर्द जिंदा नहीं छोड़ा गया। अगले दिन बरूज जुमन और सफ़र 565 था। उस रोज़ हिलाको खलीफा मुस्तासम को हमराह लिए बगदाद में दाखिल हुआ। क़सर खिलाफत में दाखिल होकर अजलास किया, खलीफा को सामने बुलवाया और कहा, हम तुम्हारे मेहमान हैं, हमारे लिए खाने को कुछ हाजिर करो। खलीफा पर उस कदर वहशत तारी थी कि वो कंजीम को पहचान न सका। आखिर खजाने के ताले तोड़े गए। 2000 नहायत नफीस पोशाकें, 1000 दीनार और सोने के ज़ियूरान हिलाको के सामने पेश किए गए। हलाको ने कहा, ये चीज़ें तो तुम न देते तब भी हमारी ही थीं। ये कर कर अपने दरबारियों में सब तकसीम कर दिया और कहा, उन खजानों का पत्ता बताओ जिनका हर किसी को इल्म नहीं या वो मदफून हैं। खलीफा ने फ़ौरन उन खजानों का पत्ता बता दिया। ज़मीन खोद कर देखा गया तो जवाहिरात और अशरफियों की थैलियों से भरे हुए हौज़ निकले। हलाको खान के लश्कर के हाथ से बगदाद और मज़ाफ़ान में 1 करोड़ 6 लाख मुसलमान कत्ल हुए। और ये तमाम खून आशाम नज़ारे खलीफा मुस्तासम को देखना पड़े। हलाको खान ने खलीफा को बेआब व दाना नज़र बंद रखा। खलीफा को भूख लगी और खाना मांगा तो हिलाको ने जवाहिरात का एक तश्त भर कर उसके सामने भेजा और पैगाम भेजा, इसे खाओ। खलीफा ने कहा, मैं इनको कैसे खा सकता हूँ? हलाको खान ने कहला भेजा, जिस चीज़ को तुम खा नहीं सकते उसको अपनी और लाखों मुसलमानों की जान बचाने के लिए क्यों न खर्च किया।
और सिपाहियों को क्यों न दिया कि वो तुम्हारी तरफ से लड़ते और तुम्हारा मौरूसी मुल्क बचाते और हमारी दस्तकिश से महफूज रहते। उसके बाद हलाको खान ने मुस्तासम को कत्ल करने के बारे में अपने अराकीन है मशवरा लिया। सब ने कत्ल करने की राय दी मगर नसीर अल-दीन तुसी और रन तकसीमी ने यह तुम ज़रीफ़ी की कि हलाको खान से अर्ज़ किया, मुस्तासम मुसलमानों का खलीफा है, उसके खून से तलवार को आलूदा नहीं होना चाहिए बल्कि कालीन में लपेट कर लातों से कचलवा देना चाहिए। चनुंचा ये काम बकवल मोरखिन अल-लुक़मी के स्पर्द हवा और उसने अपने आका मुस्तासम को कालीन में लपेट कर और एक सतोन से बांध कर उस कद्दर लातें लगवाईं कि खलीफा का दुम नकुल गया। फिर लाश को जमीन पर डालकर मंगोल लश्करियों के पाँव से कचलवा कर पारा पारा और रेजा रेजा करवा दिया और खुद देख देख कर खुश होता रहा, कहे लगाता रहा कि मैं खलीफा से इंतकाम ले रहा हूँ। फर्ज खलीफा की लाश को गोर व कफन भी नसीब न हवा और ख़ानदान अब्बासिया का कोई शख्स भी जो मंगोलों के कब्जे में आया जिंदा न बच सका। उसके बाद हलाको खान ने शाही कुतुब खाने की तरफ तवज्जो की जिसमें बेशुमार किताबों का ज़ख़ीरा था। ये किताबें दरियाए दिजला में फेंक दी गईं जिससे दिजला में एक बंद सा बंद गया और बतदरीज पानी सबको बहा कर ले गया। वजिला का पानी जो उससे पहले मक्तूलिन के खून से सुर्ख हो रहा था अब उन किताबों की सियाही से स्याह हो गया और अरसा तक स्याह रहा। तमाम शाही मुहिलात लौट लेने के बाद मुसमार कर दिए गए। फ़र्ज़ ये एक ऐसी अजीम अलशान खून रेज़ी और बर्बादी थी जिसकी नज़ीर तारीख़ आलम में नहीं मिल सकती। इस्लाम पर यह ऐसी मुसीबत आई थी कि लोग उसको क़यामत सग़रा के नाम से ताबीर करते थे। इब्न अल-लुक़मी ने जो उस तमाम बर्बादी और खून रेज़ी का बाउस बना था अब कोशिश की कि बाल को बगदाद में किसी को उसके कहने पर हाकिम मुक़र्रर कर दे और इसी को खलीफा का खिताब दे, लेकिन हलाको ने इराक़ में अपने आमिल मुक़र्रर कर दिए। ये देखकर ऐन-इल्मा बहुत परेशान हुआ, बड़ी चालें चला और अपने मकासद को हासिल करने के लिए हलाको की खिदमत में गड़गड़ाया और खुशामदाना अल्तिजाएं की मगर हलाको ने उसको उस तरह धतकारा जैसे कुत्ते को धतकार देते हैं। चंद रोज़ इब्न अल-लुक़मी अदनी गुलामों की तरह मंगोलों के साथ साथ उनकी जूतियाँ सीधी करता रहा। आखिर हलाको खान ने अपने सालारों से मशवरा किया। जब ये तय पाया कि इनकी अगर अपने हम मजहब अपने आका और अपने मुसलमान हुक्मरान से गद्दारी कर सकता है तो मंगोलों के साथ क्या वफादारी करेगा। चनुंचा इब्न कमी को मवत के घाट उतार दिया गया। मंसूर बिन अहमद एक रोज़ कोहिस्तान कबीचाक के अंदर एक दरबे के करीब नमूदार हुआ। उस दरे के करीब जाने से पहले छोटे से एक नाले पर एक छोटा साहिल था। जब मंसूर बिन अहमद और उसके साथी पल को पार करने के बाद दरे से ज़रा करीब हुए तो कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर से करती हुई एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी, जहाँ तक पहुँचे हो वहीं रुक जाओ, पहले बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और कोहिस्तान कीचाक में इस तरह दाखिल होने से तुम्हारा क्या मकसद है। इतनी देर तक सामने की तरफ से कुछ घुड़सवार अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए आए। मंसूर बिन अहमद उस वक्त अपने साथियों के आगे था और उसके दाएं बाएं शरफ अल-दीन कर दी और हसाम अल-दीन जो किंदार थे। सामने की तरफ से आने वाले सवार करीब आकर रुके, फिर बुलंद आवाज में मुखातब करके कहने लगे, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। उस पर मंसूर बिन अहमद बोला, हम बगदाद के लश्करियों में से हैं। बगदाद के नवाह में हमने पहले अपने पर सालार अली फतह अल-दीन दाऊद की कमांदारी में हिलाकों से जंग की, इसे बदतरीन शिकस्त दी। फिर हमारे कुछ साथियों ने अहमकाना कदम उठाया। हमारे पास सालार एला फतह अल-दीन ने हिलाकों को शिकस्त देने के बाद उसका ताक़ करने से मना किया, लेकिन हमारे लश्करियों ने ताक़ किया, जिसकी बना पर हिलाकों ने अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम करके एक को साए रखा, दूसरे को हमारी पश्त की तरफ भेजा जो हमला और होकर हमारी शिकस्त का बाउस का गया। उस तरह वहाँ बगदाद के शकर का कत्ल आम हुआ और मैं और मेरे ये साथी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अधर आए हैं। हम लोगों का मकसद और मदा फ़रात-आतार कबाइल में शुमाल कर हलाको खान के खिलाफ सिफ़ारा होता है। बगदाद अब तक फतह हो चुका होगा और वहाँ हार ने जो कत्ल आम किया होगा उसकी मिसाल कहीं न मिलेगी। यहाँ तक कहने के बाद मंसूर बिन अहमद जब खामोश हुआ तब सामने आने वाले सवारों में से एक फिर बुवार और कहने लगा, ये जो तुम्हारे साथ इतने फालतू घोड़े हैं, ये तुमने कहाँ से हासिल किए।
घोड़ों के साज बताते हैं कि ये घोड़े, उनके साज और उन पर लिदा हवा सामान मंगोलों का है। मंसूर बिन अहमद ने धीमे लहजे में कहना शुरू किया, मेरे अजीज, तेरा कहना दरसत है। जब हम बगदाद से भागे तो मंगोलों ने हमारा ताक़ किया। वो तादाद में काफ़ी थे, लेकिन हम इत्तेफाक और ताआवन के साथ पलटकर उन पर हमला और हुए। सारे मंगोलों का हमने खात्मा किया और ये घोड़े हमारे हाथों मरने वाले मंगोलों ही के हैं। उस पर सामने की तरफ से आने वालों ने सलाह मशवरा किया। उसके बाद एक बोला और कहने लगा, हमारे साथ आओ। हम तुम्हें अपने सरदार लोई ताशी और नाइब सालार यांग खान के सामने पेश करते हैं। चनुंचा मंसूर बिन अहमद और उसके साथी उनके पीछे पीछे हो लिए। दरे में से गुजरने के बाद चंद मील वो आगे गए। उसके बाद एक जगह उन्हें रोक दिया गया। थोड़ी देर बाद दो जवान और तो अना अशखास सामने की तरफ से नमूदार हुए। करीब आकर उन्होंने अपना तारुफ करवाया। उनमें से एक फ्रातातार कबीले का सरदार लोई ताशी और दूसरा उसका नाइब या नग खान था। लोई ताशी जब अपना और अपने नाइब का तारुफ करवा चुका, तब मंसूर बिन अहमद और उसके साथियों को मुखातब करके कहने लगा। उस मौके पर मंसूर बिन अहमद ने एक लंबा सांस लिया, फिर लोई ताशी की तरफ देखते, बगदाद में जो तुम पर गुजरी, मेरा एक साथी मुझे उसकी तफसील बता चुका है। तुमने मंगोलों के एक लश्कर पर हमला और होकर उन्हें मबद के घाट उतारा और उनके घोड़ों और सामान पर कब्जा कर लिया, और तुम्हारी ये कारगुजारी हमारे लिए इत्मीनान और खुशी का बाउस है। पहले ये बताओ कि क्या तुम में तुम्हारा कोई सालार भी है? हुए कहने लगा, हम में कोई भी अमीर या सरदार नहीं है, हम सब लश्करी हैं। अपने सालार अली फतह अल-दीन दाऊद के मारे जाने के बाद अपनी जानें बचाकर भागे थे, और अब आप लोगों में शामिल होकर मंगोलों और हलाकों के लश्कर के खिलाफ हरकत में आने का इरादा रखते हैं। हम जंग का हन भी जानते हैं, और हलाकों के खिलाफ तुम लोगों की तरफ से कोई महम शक्ली है तो हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं, तुमको मायूस नहीं करेंगे। यहाँ तक कहने के बाद मंसूर बिन अहमद खामोश हो गया। उस मौके पर लोई ताशी बोल उठा और कहने लगा, मुझे उम्मीद है तुम सब लोग मुसलमान होगे। मंसूर ने फिर लोई ताशी की तरफ देखा और बोला, आपका अंदाज़ा दरसत है, हम सब मुसलमान हैं। लोई ताशी ने खुशी का इजहार किया और कहने लगा, मैं खुद मुसलमान हूँ और मेरा नाइब यांग खान भी मुसलमान है। हमारे फ्रातातार कबाइल के अक्सर बाशिंदे इस्लाम कबूल कर चुके हैं। मंगोलों के खिलाफ बरकाई खान भी हमारे साथ ताआवन बल्कि हमारी मदद कर रहा है। वो और उसके बहुत से लश्करी इस्लाम कबूल कर चुके हैं, और हमने तहिया किया हवा है कि जब कभी भी हलाकों ने हमारे दर पे होने की कोशिश की, हम मुत्तहद होकर उस पर ज़रिब लगाएंगे। शायद तुम्हारे लिए ये खबर नहीं हो कि उससे पहले एक बार हम हलाकों और उसके लश्कर को बदतरीन शिकस्त दे चुके हैं, और खुदावंद क़ुद्दूस को मंजूर हवा तो आने वाले दूर में भी उसके मक़दर के करतास पर हम नाकामियों और शिकस्त ही देखेंगे। यहाँ तक कहने के बाद लोई ताशी रुका, फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगा, भी हमारी अस्करी और लश्करी ताकत उस कदर नहीं है कि हम उनको हिस्तानी सिलसिलों से बाहर निकल कर हिलाकों का खुले मैदानों में मुकाबला करें। उस बना पर उसको हिस्तानी हिसार के अंदर हम अपनी ताकत और क़व्वत को बढ़ा रहे हैं, और उम्मीद है आने वाले दूर में हिलाको खान और उसके क़व्वत के सामने हम एक रोज़ दिफा का बंद बांधने में ज़रूर कामयाब होंगे। मेरे कुछ साथी तुम्हें अपने साथ ले जाते हैं। बरकाई खान ने हमारे लिए बेहतरीन बस्तियां आबाद कर दी हैं, और यूं जानो हमारा एक शहर है जिसे बरकाई खान ने आबाद किया है। उसके अंदर बाजार और दुकानें हैं। बहुत सी रिहाइश गाहें अभी तक खाली पड़ी हैं, इसलिए कि बरकानी खान ने काफ़ी हद तक फालतू रहाइश गाहें तामीर करा दी थीं। लिहाजा मेरे कुछ साथी आप लोगों के साथ जाएंगे और आप लोगों की रिहाइश का इंतज़ाम करेंगे। जब हम अपनी उनको हिस्तानी रहाइश गाहों में होते हैं तो हर कोई अपना अपना खाने का एहतमाम करता है, इसलिए कि हम में से अक्सर अपने अहल वायल के साथ रहते हैं। और जब हम किसी महम के लिए निकलते हैं तो फिर महम में शामिल होने वाले सब लोगों के लिए इज्तिमाई तौर पर खाना तैयार किया जाता है और पेश किया जाता है। मंसूर बिन अहमद, शरफ अल-दीन करदी और हसाम अल-दीन जो किंदार ने लोई ताशी और यांग का शुक्रिया अदा किया। फिर लोई ताशी के कहने पर उसके कुछ आदमी मंसूर बिन अहमद और उसके साथियों को रहाइश गाहें दिखाने के लिए अपने साथ ले गए थे।
एक रोज तातार कबाइल का सरदार लोई ताशी और नाइब सालार यांग खान दोनों एक दरख्त के साए तले चट्टान पर बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि उनके कबीले का एक शख्स भागा भागा आया और लोई ताशी की तरफ देखते हुए कहने लगा, अमीर खाकान बरकाई खान इधर आ रहे हैं। बरकाई खान की आमदिया का सुनकर लोई ताशी और यांग खान दोनों अट खड़े हुए। एक गहरी सवालिया की निगाह दोनों ने एक दूसरे पर डाली, फिर जो शख्स अतला देने आया था उसके साथ हो लिए थे। वो थोड़ी दूर ही आगे गए होंगे कि सामने की तरफ से बरकाई खान अपने कुछ दस्तों के साथ आता दिखाई दिया। लोई ताशी और यांग खान दोनों को देखते हुए वो अपने घोड़े से उतर गया। जो उसके साथ दस्ते थे वो भी अपने घोड़ों से अस गए। लोई ताशी और यांग खान दोनों से वो गले मिला, फिर उन दोनों को मुखातब करके कहने लगा, तुम्हारे हम बगदाद के लश्करों का नाइब सालार मंसूर बिन अहमद आया है। मैं इसी से मिलना चाहूँगा। बरकाई खान के उन अल्फाज पर लोई ताशी ने सरासीमा से अंदाज में यांग खान की तरफ देखा, फिर कहने लगा, खाकान, हमारे हम तो बगदाद के लश्करियों का नाइब सालार मंसूर बिन अहमद नहीं आया। किस्म खदावन कदूस की बगदाद के 2 सालार तो ऐसे थे कि उनके नाम सनहरी हरूफ लिखे जाने चाहिए। एक शेख अल्दीन दाऊद जो बगदाद के लश्करियों का सालार एला था, जिस के मुतालिक अब ये बात की हो चुकी है कि वो जंग के दौरान काम आ चुका है। और दूसरा मंसूर बिन अहमद था। ये भी कहा जाता है कि दुश्मन के खिलाफ जंगों में मंसूर बिन अहमद फतह अल्दीन दाऊद से भी ज्यादा तेज और तरार था और उसके 3 और साथी भी थे। एक शर्फ अल्दीन कर दी और दूसरा हसाम अल्दीन जो किंदार और चौथा साल बन अशरफ। यहाँ तक कहने के बाद लोई ताशी जब खामोश हुआ तब बरकाई खान कहने लगा, फतह अल्दीन दाऊद और साल बन अशरफ से मुताल्लिक अतला पहुंच चुकी है कि वो दोनों शहीद हो चुके हैं। मंसूर बिन अहमद से मुताल्लिक मुझे मेरे मुखबरों ने बताया है कि वो तुम दोनों के कबीले में दाखिल हो चुका है। हैरत ज़दा अंदाज में लोई ताशी फिर बरकाई खान को मुखातब करके बोला, खाकान, अगर मंसूर बिन अहमद हमारे यहाँ आया होता तो किस्म खदावन कदूस की मैं अपने कबाइल की इमारत से दस्तबरदार हो चुका होता और उन सारे लश्करियों का सालार एला मंसूर बिन अहमद को मकर कर देता। यांग खान भी ये अहदा छोड़ देता और मंसूर बिन अहमद के साथियों शर्फ अल्दीन कर दी, हसाम अल्दीन जो किंदार में से किसी को नाइब सालार बना दिया जाता। लेकिन यहाँ तो मंसूर बिन अहमद आया ही नहीं। उसलिए कि जिस कदर लश्करी बगदाद से यहाँ पहुंचे हैं उन सब का कहना था कि वो सब हारे हुए लश्करी हैं। उनका कोई कमांडर नहीं है और वो हमारे साथ मिलकर हलाको खान के खिलाफ हरकत में आने के आरज़ोमंद हैं। उस मौके पर बरकाई ने कुछ सोचा, फिर लोई ताशी को मुखातब करके कहने लगा, अच्छा तुम ऐसा करो, बगदाद से जो लश्कर तुम्हारे यहाँ दाखिल हुआ है उनमें से किसी अरब को बुला कर लाओ। उस पर यांग खुद ही वहाँ से हट गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा। उसके साथ एक अरब लश्करी था। बरकाई खान ने पहले बगौर उसका जायजा लिया, फिर कहने लगा, देख मेरे अजीज भाई, मैं बरकाई खान हूँ, मुसलमान हूँ, तुम जानते होंगे। मेरी तुमसे गुजारिश है कि मैं तुमसे एक सवाल करूँगा। मेरे उस सवाल का गलत जवाब मत देना और जो कुछ मैं पूछूं इसे छुपाने की कोशिश भी मत करना। उस पर वो लश्करी बोला और कहने लगा, खाकान, आप पूछें क्या पूछते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि झूठ नहीं बोलूँगा, और फिर झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है। बरकाई के चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ, फिर कहने लगा, अच्छा ये बताओ, तुम सब बगदाद से निकल कर यहाँ आए हो तो क्या तुम्हारे अंदर तुम्हारा कोई सालार भी था? देखो छुपाना मत। मुझे खबर मिली है और मेरे मुखबरों ने ये वसाक के साथ कहा है कि बगदाद के लश्करियों का नाइब सालार मंसूर बिन अहमद भी यहाँ दाखिल हो चुका है और वो अपने आप को छुपाए हुए है और एक आम लश्करी की हैसियत से यहाँ काम करना चाहता है। उसके साथ उसके 2 बड़े सालार हसाम अल्दीन जो किंदार और शर्फ अल्दीन कर दी भी हैं। मेरे भाई बताओ, क्या मंसूर बिन अहमद तुम लोगों में शामिल है और यहीं क़याम किए हुए है? वो अरब लश्करी जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि अचानक चांद की अनवार पेशानी और तारों की पर हजूम रोशनी की तरह एक अनोखे जज्बे और आहिन के साथ एक आवाज़ सुनाई दी। कोई करीबी को हिस्तानी सिलसिले के ऊपर कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने लगा था। शुरू में उसका लहजा धीमा था, बिल्कुल मोहब्बत की जूत जलाती करनों के नूर और तराना सहर जैसी आहिस्तगी और धीमापन था।
फिर अचानक उसमें रवानी और उसके आहिंग में तेजी पैदा हुई और उसकी आवाज खोलती मौजों के तंद्रेलों, रग-रग में तलातिम बर्पा करते तूफानों और हरे के बातन में हलचल बर्पा कर देने वाले अंदाज और जमाने की डोरियों तक को अपने दाना में समेट लेने वाले बेरोक सेल मुहश्र की जोर आवरी की तरह सुनाई दी थी। जिन आयत की वो तलावत कर रहा था उनका तर्जुमा कुछ यूं था। अल्लाह ही है जिसने तुमको पैदा किया, तुम्हें रिज़्क दिया, फिर वो तुम्हें मवत देता, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। क्या तुम्हारे में कोई ऐसा है जो उनमें से कोई काम भी करना हो? पाक है वो बहुत बाला और बरतर है उस शर्क से जो ये लोग करते हैं। मतली और तरी में फसाद बर्पा हो गया है लोगों के अपने हाथों की कमाई से, ताकि मजा चखाए इनको उनके बाद एमाल का, शायद कि वो बाज आ जाएं। उसके बाद तलावत करने वाली आवाज में शिंगरफी सुबह के तबस्सुम, हसन महताब की सी शेरनी और हरूफ फसों की तरह एक ठहराव और धीमापन आया, और उस धीमेपन में वो उन आयत की तलावत कर रहा था। उनसे कहो कि जमीन पर चल फिर कर देखो पहले गुजरे हुए लोगों का क्या अंजाम हो चुका है। उनमें से अक्सर मुश्रिक ही थे। बस ए नबी, अपना रुख मजबूती के साथ जमा दो और दीन रास्त की समत में कब्ल उसके वो दिन आए कि जिसके टल जाने की कोई सूरत अल्लाह की तरफ से नहीं है। उस दिन लोग फट कर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जिसने किफर किया उसके किफर का उबाल इसी पर है, और जिन लोगों ने नेक अमल किया वो अपने लिए ही फिलाह का रास्ता साफ कर रहे हैं। अल्लाह ईमान लाने वालों और अमल साल्ह करने वालों को अपने फजल से जजा देगा। यकीना वो काफरों को पसंद नहीं करता। यहाँ तक पढ़ने के बाद तलावत करने वाला थोड़ी देर रुका, फिर उसकी आवाज़ फता कर देने वाले फिशार आतिश, दहती शिला बार लहरों, नूर का जाल बनती करनूं, तकदीर बदल देने वाली मलकुती सदाओं की तरह बुलंद हुई, और वो कुछ उस तरह तलावत कर रहा था। उसकी निशानियों में से है कि वो हवाएं भेजता है बुशारत देने के लिए और तुम्हें अपनी रहमत से बेहरामंद करने के लिए, और उस फर्ज के लिए कि कुश्तियाँ उसके हुक्म से चलीं, और तुम उसका फजल तलाश करो और उसके शकरगुजार बनो। और हमने तुमसे पहले रसूलों को उनके कौम की तरफ भेजा और वो उनके पास रोशन निशानियां लेकर आए। फिर उन्होंने जरम किया, उनसे हमने इंतकाम लिया, और हम पर यह हक था कि हम मोमिनों की मदद करें। तलावत करने वाले की आवाज़ एक बार फिर बंद सहीफों, उन खले अलिफाज आवाज़ों के रजी तरन्नुम और आहिस्तगी के शर्फ व अमतियाज की तरह धीमी हुई, और उस धीमेपन में जो आयत उसने तलावत की उनका तर्जुमा कुछ इस तरह था। अल्लाह ही हवाओं को भेजता है और वो बादल उठाती हैं, और फिर वो उन बादलों को आसमान में फैलाता है जिस तरह चाहता है और उन्हीं टुकड़ों में तकसीम करता है। फिर तो देखता है कि बारिश के कतरे बादल में से निकलते चले आते हैं। ये बारिश जब वो अपने बंदों जिन पर चाहता है बरसाता है तो यकायक वो खुश व खुर्रम हो जाते हैं, हालांकि उनके नज़ुल से पहले वो मायूस हो रहे थे। देखो अल्लाह की रहमत के असरात की मर्दा पर की हुई ज़मीन को किस तरह जला उठाता है। यकीना वो मोरगों को ज़िंदगी बख्शने वाला है। यहाँ तक पढ़ने के बाद तलावत करने वाला फिर रुका, दोबारा उसकी आवाज़ अजमत बुलंदी की मोराज पाक दामनी और तख्तिस के बुलंद होते निशानात सहर की ताजगी व तरावत करने वाले क़व्वत और जज़ब व कुशिश के इर्तिका की तरह बुलंद हुई, और वो फिर तलावत कर रहा था।